लंदन की सर्द और धुंध भरी रातों में थेम्स नदी के किनारे खड़े द टावर ऑफ लंदन के पास आज भी एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि वहाँ की काली दीवारों में आज भी एक औरत की चीखें और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी औरत जिसके एक इशारे ने पूरे देश का धर्म बदल दिया, जिसकी आंखों के जादू ने दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को उसका गुलाम बना दिया और जिसकी मौत ने इतिहास का सबसे खौफनाक और रहस्यमय पन्ना लिखा। ये कहानी किसी आम रानी की नहीं, ये दास्तां है सत्ता की भूख, हवस, काली साजिशों और मौत के एक ऐसे खेल की जिसमें जीतने वाले को ताज मिलता था और हारने वाले को जल्लाद की फांसी। ये कहानी है एन बोलेन की, इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII की दूसरी पत्नी और इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस फिगर्स में से एक। एन का जन्म एक अमीर और ताकतवर परिवार में हुआ था। उसके पिता थॉमस बोलियन एक बहुत ही शातिर डिप्लोमेट थे जो जानते थे कि अपनी बेटियों का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए कैसे करना है। जब एन छोटी थी तो उसे पढ़ाई और कोर्ट के तौर तरीके सीखने के लिए यूरोप भेज दिया गया, पहले नेदरलैंड्स और फिर फ्रांस। फ्रांस का राज दरबार उस वक्त के यूरोप के दूसरे राज दरबारों से काफ़ी एडवांस था। वहाँ के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि द आर्ट ऑफ सेडक्शन और डार्क आर्ट्स में भी माहिर थे। एन ने वहाँ सिर्फ फ्रेंच भाषा, पोइट्री और म्यूज़िक नहीं सीखी, उसने वहाँ मर्दों के दिमाग से खेलना सीखा। जब 1522 में एन वापस इंग्लैंड आई तो वो बाकी इंग्लिश औरतों से बिल्कुल अलग थी। वो गोरी नहीं थी, उसका रंग थोड़ा सांवला था, उसके बाल काले और घने थे, उसकी आंखें गहरी काली और इतनी मिस्टीरियस थी कि जो भी उनमें देखता वो जैसे किसी जादू का शिकार हो जाता। उसकी बातें इतनी स्मार्ट और बोल्ड होती थी कि बड़े बड़े नेता और लॉर्ड्स उसके आगे चुप हो जाते थे। इंग्लिश कोर्ट में आते ही उसने एक आग लगा दी, पर उसका असली मकसद कोर्ट के छोटे मोटे लॉर्ड्स नहीं थे। उसकी नज़र उस वक्त के सबसे खतरनाक शिकारी पर थी। किंग हेनरी VIII उस वक्त अपनी ताकत के चरम पर था। उसने एन की बड़ी बहन मैरी को अपनी मिस्ट्रेस बना रखा था, पर जब राजा उसे बोर हो गया तो उसने मैरी को छोड़ दिया। एक दिन दरबार के एक डांस पार्टी में हेनरी की नज़र एन पर पड़ी। वो उसकी अदाओं और उसकी काली आंखों के जाल में बुरी तरह फंस गया। हेनरी ने एन को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और लव लेटर्स भेजने शुरू किए, लेकिन एन कोई आम शिकार नहीं थी। वो जानती थी कि राजा के बिस्तर पर जाने वाली औरत की इज्जत कुछ वक्त बाद ख़त्म हो जाती है। उसने हेनरी को इनकार कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो उसकी मिस्ट्रेस नहीं बल्कि उसकी बीवी बनना पसंद करेगी। इस इनकार ने हेनरी के ईगो और हवस को एक भयंकर ऑब्सेशन में बदल दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि हेनरी पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी कैथरीन ऑफ आर्गॉन स्पेन की राजकुमारी थी। उसने हेनरी को एक बेटी दी थी, पर हेनरी को एक बेटा चाहिए था। हेनरी VIII अपनी पत्नी कैथरीन से तलाक चाहता था, पर रोम के पोप ने साफ इनकार कर दिया था। 7 साल तक एन ने हेनरी को अपने करीब तो आने दिया, पर उसने कभी उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया जब तक उसके सर पर ताज नहीं आ जाता। इस फ्रस्ट्रेशन ने हेनरी को पूरी तरह अंधा कर दिया। जब पोप ने तलाक नहीं दिया तो एन और उसके सपोर्टर्स ने हेनरी के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया डाला। हमें पोप की ज़रूरत ही क्या है,
आप खुद एक राजा हैं, आप अपना अलग धर्म क्यों नहीं बना लेते? और सिर्फ एक औरत की हवस और प्यार के लिए किंग हेनरी VIII ने इंग्लैंड को रोम के और कैथोलिक धर्म से अलग कर दिया। उसने खुद को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया। जो इस बात को नहीं मानते उनका सर काट दिया जाएगा। जनवरी 1533 में हेनरी ने चुपके से एन से शादी कर ली। जून 1533 में एन की ताजपोशी हुई। वो अब इंग्लैंड की रानी थी, पर उसे नहीं पता था कि इस ताज में लोहे की कीलें लगी हैं जो जल्द ही उसकी जान लेने वाली थी। सितंबर 1533 को एन ने एक बच्चे को जन्म दिया। पैदा होने वाला बच्चा बेटा नहीं, एक लड़की थी, एलिजाबेथ, जो आगे चलकर महारानी एलिजाबेथ I बनने वाली थी। हेनरी अंदर ही अंदर निराश था। एन को पता था कि अपना ताज और जान बचाना है तो उसे हेनरी को एक बेटा देना ही होगा। कोर्ट में एनी के दुश्मन बढ़ने लगे। कैथलिक लोग उसे गूगल आइड होर और नाइट क्रो कहकर बुलाते थे और अफवाहें थी कि उसने राजा पर काला जादू किया है। 1934 और 1936 के बीच एन का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उसके मिसकैरेजेस हुए। जनवरी 1536 में ठीक उसी दिन जिस दिन हेनरी की पहली पत्नी कैथरीन की मौत हुई, एनी ने एक डिफॉर्म्ड फीटस जो कि करीबन 3.5 महीने का था उसे खो दिया। र्यूमर्स फैल गई कि एनी ने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है। 16वीं सेंचुरी में ऐसी विकृति को विचक्राफ्ट से जोड़ा जाता था। हेनरी का प्यार अब नफरत और डर में बदल चुका था और उसकी आंखें एक नई भोली लड़की जेन सेमर पर टिक चुकी थी। हेनरी ने एन से पीछा छुड़ाने के लिए अपने सबसे शातिर मिनिस्टर थॉमस क्रॉमवेल को चुना। क्रॉमवेल जानता था कि सिर्फ तलाक से काम नहीं चलेगा, एन को पूरी तरह बर्बाद करना पड़ेगा। अप्रैल 1536 में उसने एन के सर्कल के लोगों को टारगेट किया। कोर्ट म्यूजिशियन मार्क स्मीटन को टॉर्चर करके एक झूठा कबूलनामा निकलवाया गया कि उसकी रानी के साथ फिजिकल रिलेशन है। इसके बाद 4 और हैंडसम आदमी अरेस्ट हुए, जिनमें एनी का अपना सगा भाई जॉर्ज भी था। क्रॉमवेल ने एन पर व्यभिचार, राजा को मारने की साजिश और अपने ही भाई के साथ नाजायज रिश्ते का आरोप लगाया। 2 मई 1536 को एन को अरेस्ट करके द टावर ऑफ लंदन लाया गया। एक औरत जो कुछ दिन पहले पूरे देश पर राज कर रही थी, आज एक काली कोठरी में अकेली अपने मौत का इंतजार कर रही थी। ट्रायल तो सिर्फ एक दिखावा था। जज एन का अपना चाचा थॉमस हॉवर्ड था। सजा मौत थी। एन के भाई जॉर्ज समेत बाकी आदमियों को 17 मई एन के सामने सर काट दिया गया। हेनरी ने आखिरी वक्त पर ऑर्डर दिए कि एन को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि फ्रांस से एक स्पेशल जल्लाद बुलाया जाएगा जो शार्प फ्रेंच सॉर्ट का इस्तेमाल करता था। 19 मई 1536 की सुबह टावर ऑफ लंदन के ग्राउंड पर एन डार्क ग्रे डमास्क गाउन पहने आई। उसने लोगों को संबोधित करते हुए हेनरी को एक मर्सीफुल एंड जेंटल प्रिंस बताया। ये एक माँ की आखिरी चाल थी अपनी बेटी को बचाने के लिए। उसने घुटनों पर बैठकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और प्रार्थना की, ओ लॉर्ड हैव पिटी ऑन माई सोल। जल्लाद ने तलवार उठाई और 1 सेकंड में इंग्लैंड की सबसे ताकतवर रानी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसे एक पुराने एरो चेस्ट में डालकर सेंट पीटर्स एडवेंकुला चैपल में दफना दिया गया। अगले ही दिन हेनरी VIII ने जेन स्यूमर से सगाई कर ली।
एन की मौत ने पूरे यूरोप को हिला दिया। एक औरत जिसके लिए राजा ने पूरी दुनिया से बगावत की थी, उसे 3 साल के अंदर कचरे की तरह फेंक दिया गया। आज भी धुंध भरी रातों में टावर ऑफ लंदन के गार्ड्स को टावर ग्रीन पर एक औरत का साया नजर आता है। एन का शरीर भले ही मिट्टी बन गया हो, पर उसका नाम, रुतबा और डर ट्यूडर इतिहास के काले पन्नों पर आज भी जिंदा है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।